चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, नोडेमन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना देख लिया था हमने। क्या करना था हमें लिखना था नोडेमन यार्न और स्क्रिप्ट का नाम लिखना था। कहाँ से मिलेगा स्क्रिप्ट का नाम? स्क्रिप्ट का नाम हमें मिलेगा package.json पे। जब हम जाएंगे तो यहाँ पर, तो जैसे ये स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट डेव लिखा हुआ है, यही स्क्रिप्ट है। ठीक, आप इनको चला सकते हैं डायरेक्ट। तो जब मैं यहाँ जाऊंगा और यार्न के साथ ये स्क्रिप्ट का नाम दूंगा तो नोडेमन पर ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं थोड़ी देर को, और पोस्टमैन स्टार्ट कर रहा हूं। कल हमने ब्राउजर से हिट करके देखा था, आज हम पोस्टमैन से हिट करने जा रहे हैं। जो यूआरएल कल ब्राउजर से हिट किया था उसको आज पोस्टमैन से हिट करेंगे, और साथ ही इस बात को समझेंगे कि पोस्टमैन की हमें क्या जरूरत है। जब ब्राउजर से हिट कर ही सकते थे तो फिर पोस्टमैन क्यों चाहिए? ठीक, तो साथ में जिसको पोस्टमैन का आइडिया नहीं है, मैं पोस्टमैन का इंस्टॉलेशन का लिंक और कहीं पर जहां पे भी वो यूज होगा उस वीडियो का भी लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक, चलिए पोस्टमैन पर चलते हैं। ये सब कुछ बंद कर देता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जब हम होस्ट करेंगे तो इनके बारे में भी बताऊंगा। पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन एक टूल है, ये हमारी हेल्प करेगा एपीआईज को कॉल करने में। सारे मेथड अवेलेबल है, आपको मेथड सेलेक्ट करना है। मेथड सेलेक्ट किया, गेट मेथड है मेरा, यहाँ पे यूआरएल देना है। तो अभी आप कहाँ चला रहे हैं? लोकल होस्ट पे अपने। मैंने कहा भाई मैं लोकल होस्ट पे चला रहा हूँ। लोकल होस्ट पे पोर्ट 3000 मैंने कहा यहीं पे चला रहा हूँ, और गेट मेथड है और कुछ बॉडी में भेज नहीं रहा हूँ, कोई पाथ नहीं, रूट पे हिट करना है और आप यहाँ से हिट कर देंगे। ठीक, हाय आई एम रूट ऑफ द सर्वर। कहाँ हिट किया इसने जा करके? ये गया यहां से और रूट पे। रूट का मतलब ये रहा, ये स्लैश रूट था। रूट पे आकर के इसने हिट करा और यहां से इसको रिस्पॉन्स मिला, हाय आई एम रूट ऑफ द सर्वर। ठीक, अब अगर आपको इस हेलो वाले को यूज करना है तो ये रूट, ये स्लैश के बाद ये हेलो लिखा हुआ है, ये बढ़ा दीजिए यहाँ पे, स्लैश हेलो फ्रॉम सर्वर। यानी कि अब ये हेलो वाला मैसेज आ रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर। बेहतरीन, बिल्कुल सब सही है। ठीक, अब क्या? अब एक चीज समझते चलते हैं। मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं और यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर को। सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। अभी हमने ये हेलो वाला हिट करके देखा है, सब ठीक चल रहा था, और हमने हिट किया, सब सही चल रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं आप। ठीक, ऐसा करेंगे नहीं। अगर ये ऊपर ये स्लैश वाला है तो आपको इसको नीचे रखना है। क्यों रखना है? अभी हम जैसी अगली लेयर बनाएंगे और इस चीज को हिट करके देखेंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो यहां तक तो था ये गेट मेथड। अब चलते हैं पोस्ट मेथड को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आ गया ऐप डॉट पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड हमने कहा एक पोस्ट मेथड होगा हमारा, स्लैश पोस्ट एम डाल देते हैं या पोस्ट ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसमें कॉल बैक पास कर रहा हूं। कॉल बैक में रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास और रिस्पॉन्स आएगा। दोनों आ गए। अभी तक हमने देखा हुआ है कि हमें क्या करना है, जानते हैं हम बहुत अच्छे से कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ पे लिखना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड और इसमें एक मैसेज दे देना है, हाय आई एम पोस्ट मेथड। देख लेते हैं इसको, फिर चलेंगे अगली लेयर पे। सेट कर दिया, एक नया टैब बना लिया। यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और या अगर सेम चाहिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए और डुप्लीकेट टैब क्रिएट कर लीजिए। तो हेलो आ गया। यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे क्या चेंज करना है, पोस्ट, गेट नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं गेट पे भेजूंगा तो ये क्या कहेगा? कैन नॉट गेट। गेट का ऐसा कोई यूआरएल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, पोस्ट पे भेज के देख लेते हैं, हाय आई एम पोस्ट मेथड। जो भी लिखा था मेथड्स लिख गया था, मेथड्स लिख के आ गया। ठीक, तो यानी कि अगर पोस्ट मेथड है तो पोस्ट से कॉल करना है। अब क्या कर सकते हैं? ठीक, तो अब क्या करने वाले, पहले इसको लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, आगे जाकर के देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ बॉडी में डेटा भेजेंगे
अगर अभी हम इस बॉडी में डेटा भेजें तो वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। भेज के दिखा देता हूँ, करेंगे इसको बाद में। मान लीजिए बॉडी में एक डेटा भेज देता हूँ, समथिंग हाय। अगर मैं इसको यहाँ भेजूं तो ये मुझे कहीं मिलेगा नहीं। कहीं नहीं मिलेगा का मतलब, अगर मैं आपके सामने इसको रिक्वेस्ट को प्रिंट भी कर दूं, मान लीजिए मैं कोशिश कर लेता हूँ, console.log रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक, प्रिंट कर देता हूं आपके लिए, अनडिफाइंड, कुछ भी नहीं मिला। तो हम आगे ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से इस डेटा को एक्सेस करें, ठीक। बट हमारा अगला टारगेट क्या है, नोडेमन को हम समझ चुके हैं कि ठीक है। अगला टारगेट है पहले कॉन्फ़िगर करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल को और मल्टी लेयर में कन्वर्ट करना है। इसको मैं मल्टी लेयर वाले को ऊपर करता हूं। पहले मल्टी लेयर में कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। मल्टी लेयर का क्या मतलब है, मल्टी लेयर का क्या मतलब है, चलिए। अब मान लीजिए कि आप सारा काम इस पे करते चले जा रहे हैं, इस app.js पे करते चले जा रहे हैं। अभी तो ये 3 मेथड्स हैं, कल को ये 300 होंगे, परसों ये 3000 एपीआई कॉल बन सकती है, ठीक। पहली परेशानी मेरी। दूसरी परेशानी मेरी कि भाई मैं सारा काम अगर इस एक जगह कर दूंगा, अगर आपको घर में सामान रखना है, सामान, तो आप लेके आए, किचन का सामान भी वही कमरे में रख दिया, फिर आप लेकर के आए और कपड़े वगैरह भी वहीं रख दिए, सब्जियां भी वहीं रख दी, फिर लेकर के आप आए इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फिर बाइक और साइकिल भी वहीं खड़ी कर दी, फिर लेकर के आए पेन पेंसिल और कूड़ा कचरा सब वहीं रख दिया। तो सोचिए कि वो कमरा आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए मॉड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, एक मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करते हैं। क्या है मॉड्यूलर अप्रोच? कहा जाता है कि जब भी कोई काम करना है आपको, एक ही वर्क होगा, फाइनली इस प्रोडक्ट का कोई एक टारगेट होगा जिसको इसको अचीव करना है, बट वो बहुत सी चीजों से मिल के बना है, तो आप उनको डिवाइड करिए टुकड़ों में, काम को अलग अलग तरीके से करना है, ठीक। तो इस चीज को, वर्क को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज, मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का मतलब, मान लीजिए एक सिस्टम बना रहे हैं, उसमें आपके पास लॉगिन का सिस्टम है, तो आप लॉगिन के सिस्टम को अलग बनाएंगे। उसमें आपके पास ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था, तो आप अपना प्रोडक्ट ऐड करते थे, तो प्रोडक्ट ऐड करना अलग से बनाएंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन अलग से बनाएंगे, ऐसी ढेर सारी चीजें बनाएंगे। तो ये आप अपने सिस्टम को मॉड्यूल्स में तोड़ते थे। एक तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। दूसरी बात कि जब मुझे यहाँ कोड करना है, तो मैं एक पेज पे सब कुछ नहीं करूंगा, मैं भी तोड़ूंगा टुकड़े में। क्या करूंगा, मैंने कहा मान लो मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन है, तो उसका यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज अलग होगा, ठीक। फिर मेरा प्रोडक्ट ऐड करना है, तो प्रोडक्ट ऐड करने का पेज अलग होगा। आगे जाकर के यही पेजेस, जो मैं आज अलग पेजेस की बात कर रहा हूँ, ये अलग सर्विसेज बनेंगे। बहुत वास्ट है, बहुत दूर तक जाना है, ठीक। तो अभी के लिए मेरा क्या टारगेट है कि इसको, पेज को ब्रेक करना है। तो बेसिकली कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, कौन कौन सी लेयर है हमारे पास और उनका क्या काम। तो पहली चीज, ये जो app.js दिख रही है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, मेन फाइल। क्योंकि कोई ना कोई एक जगह होनी चाहिए जहां से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ एक जगह होनी चाहिए, भाई यहाँ आना, यहीं से स्टार्ट करना, आगे का सारा रास्ता यहीं बताया जाएगा। इसके बाद से हमारे पास होते हैं कंट्रोलर्स, मॉडल्स, ठीक, बहुत कुछ होता है, और राउटर्स। क्या करेंगे राउट्स? जो रिक्वेस्ट यहाँ आ रही है हमारे पास, जो रिक्वेस्ट यहाँ मेन फाइल पे आ रही है, ठीक, उस रिक्वेस्ट को राउट्स के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि किस कंट्रोलर पे भेजना है, उठा करके उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर पर भेज देंगे, ठीक। तो राउट्स का काम सिर्फ इतना है कि रिक्वेस्ट को सही कंट्रोलर तक पहुंचा देगा, ठीक। बेसिक काम समझते हैं। राउट्स क्या करेगा, एक आती हुई रिक्वेस्ट को सही कंट्रोलर तक पहुंचा देगा कि भाई तुम्हारा कंट्रोलर ये रहा। कंट्रोलर क्या करेगा, दरअसल अब सारी कंट्रोलिंग इसी के पास होगी। ये मॉडल को डेटा देगा, कहेगा मॉडल ये रिक्वेस्ट आई है, इसमें ये चीजें हैं, ठीक। मॉडल क्या करेगा, मॉडल डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, कंट्रोलर या कोई और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए यूजर आया था, स्टोर करना था, मॉडल ने स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद एक यूजर आईडी रिटर्न हो गई,
एक यूजर आईडी रिटर्न हो गई। तो उसने कहा ठीक है भाई, ये यूआईडी रिटर्न हो गई है, ये यूजर क्रिएट हो गया है। मॉडल वो यूआईडी कंट्रोलर को वापस करेगा, कंट्रोलर वो आईडी उसको सेंड करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड करेगा। डिपेंड करता है, बहुत तरीके के आर्किटेक्चर हो सकते हैं, हम एक बेसिक देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। रिक्वेस्ट ऐसे टहलते टहलते आई, इसने अपना रिस्पॉन्स सेंड करके काम खत्म, ठीक, क्योंकि अब आगे उसको वापस इधर से भेजने की जरूरत नहीं थी। बाकी आप कहीं से कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक। जब यही आर्किटेक्चर और हैवी हो जाता है, हमारे कंट्रोलर्स बहुत हैवी हो जाते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? कोई नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक लेयर और बढ़ाते हैं यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन की। ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है कि कंट्रोलर में हम कंट्रोलिंग रखते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट में क्या डेटा आ गया, वैलिडेशन क्या लगाना है, ये सारे काम हम कंट्रोलर में कर रहे हैं। वैलिडेशन का काम यहाँ कर लेंगे, जो डेटा आया है उसको अगर आपको नॉर्मलाइज करना है तो आप यहाँ पर कर लेंगे काम, ये सारे काम यहाँ कर लेंगे। मॉडल के साथ इंटरेक्शन भी आप चाहें तो कंट्रोलर पे रख लें, बट अगर बिजनेस लॉजिक है, आपको वो जो डेटा निकल करके आया है उस पर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो सारा जो हैवी टास्क हुआ वो उठा करके हम ऑर्केस्ट्रेशन पे डाल सकते हैं, ठीक। तो ये सारा काम ऑर्केस्ट्रेशन कर लेगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी लेयर्स होती है, जैसे यूटिल्स बना लेंगे। क्या करेंगे ये यूटिल्स? कंट्रोलर इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस की फाइल हम इधर यूटिल्स पे रख लेंगे, ठीक। तो ब्रेक कर सकते हैं बहुत से तरीके से, हेल्पर लेयर लेकर के आएंगे, वहां पे हेल्पर फंक्शंस बनाएंगे जो हमारे लिए कुछ काम करे। तो देखते हैं कि हमें किसकी किसकी जरूरत है और हम कौन कौन सी लेयर बनाना शुरू करते हैं। तो तीन तो है हमारे पास, कंट्रोलर है, मॉडल है और राउट्स है। तो व्यू नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। अगर आप एमवीसी पे दिमाग जा रहा होगा आपका तो सोचिएगा मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, बट यहाँ पे व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? हम ना बैक एंड पे काम कर रहे हैं, हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं, और व्यू वाला जो सारा काम है वो फ्रंट एंड का होता है। तो फ्रंट एंड नाम की कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, तो हमारे लिए सिर्फ जो है अभी बैक एंड है, इसीलिए हम पोस्टमैन का यूज कर रहे हैं। फ्रंट एंड होता तो हम पोस्टमैन का यूज नहीं कर रहे होते। चलिए, तो हमें ये लेयर्स बनानी है, तो हम यहीं पर रूट में फोल्डर बनाना शुरू करते हैं। पहला फोल्डर हो जाएगा मेरा राउट्स का, जो रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक का रास्ता दिखाएगा। अगला फोल्डर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बाहर, ये अंदर वाला डिलीट कर देता हूं, ठीक। राउट्स बाहर, यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं कंट्रोलर्स, और तीसरा फोल्डर मेरा होगा मॉडल। तीनों मैंने बना लिए। इन अब सारे कंट्रोलर्स को मैं कंट्रोलर फोल्डर में रखूंगा, मॉडल्स को मॉडल्स में, और राउट्स को राउट्स में। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये फोल्डर ना बनाता और बाहर बना देता तो ये काम नहीं करता, बिल्कुल करता, बट वही बात कि चीजों को अरेंज करके रखना है। नहीं तो एक जब लार्ज प्रोजेक्ट बनेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और हमें वही आइडिया लेना है, ठीक। तो हमने ये तीनों अलग अलग फोल्डर बना दिए, और अब क्या होगा हमारा कंट्रोलर और क्या चीज बनाएंगे हम। तो मान लेते हैं कि हम एक यूजर टारगेट कर लेते हैं कि एक यूजर के रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए एक यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, मान लेते हैं कि हम यही बनाने जा रहे हैं। अब क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या चाहिए हमें? तो यूजर का सॉरी नॉट रजिस्ट्रेशन, यूजर सर्विस ही बना लेते हैं, ठीक। इसमें हम यूजर का डेटा ले करके आएंगे, स्टोर करेंगे उस डेटा को, यूजर को फेच करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सारे ऑपरेशन कर करके देखेंगे, ठीक। देखेंगे, आगे जरूरत होगी तो नाम भी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर यूजर है तो एक यूजर के लिए एक राउट होगा, राउट बना देते हैं यूजर का, न्यू फाइल बना रहा हूं, यूजर राउट है तो यूजर डॉट जेएस। अब नाम रखना आपके ऊपर है, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो लोग किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। कहीं कोई आप देखेंगे तो नाम इस तरीके से रखेगा इसका, भाई ये यूजर राउट है तो यूजर राउट कर दिया, ठीक, क्योंकि अब ये राउट फोल्डर के अंदर सारे बनेंगे। कहीं पर डायरेक्ट रखा जाता है नाम, क्यों? क्योंकि अब राउट फोल्डर के अंदर जो यूजर है वो यूजर राउट है। मॉडल फोल्डर के अंदर जो फाइल बनेगी यूजर डॉट जेएस, वो बट ऑब्वियस है मॉडल होगा यूजर का,
ठीक, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। कंट्रोलर के अंदर जो मैं यूजर बनाऊंगा ये यूजर का कंट्रोलर होगा। ठीक, तो हमने यूजर के लिए एक राउट भी बना लिया, मॉडल भी बना लिया और कंट्रोलर भी बना लिया। ठीक, अभी हम कुछ डेटाबेस का ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना फ्लो मॉडल तक लेकर के आएंगे, आ जाएगा। फिर हम मूव करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल और फिर हम मूव करेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। अब ये जो सारी रिक्वेस्ट हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ किसी काम की नहीं बचेंगी, इनको हमें लेकर के यूजर पे जाना है। तो ये वाली रिक्वेस्ट मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूं मैं। मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, कोई पर्पस नहीं है, बाद में देखेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या इसका और रोल हो सकता है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि एक यूजर आएगा, तो मैंने कहा ऐप डॉट, मान लेते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, तो मैंने कहा ऐप डॉट पोस्ट स्लैश यूजर। ठीक, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करूंगा, ब्रेक करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आए। बहुत तेजी से नहीं भागूंगा, ताकि बेस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसको यहां बनाऊंगा, ब्रेक करके धीरे धीरे आगे लेकर के जाऊंगा। ठीक, तो ऐप डॉट पोस्ट पे एक स्लैश यूजर आएगा, यहां से मैं एक ऐसे रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहा हूं इसको, यूजर रजिस्ट्रेशन मान लेता हूं मैं। ठीक, चलते हैं पोस्टमैन पे, ये पोस्ट हटा देता हूं, यूजर कर देता हूं, यूजर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब बात करूंगा, इसको उठा करके राउट्स पे ले जाऊंगा, फिर इसको उठा करके मॉडल्स पे ले जाऊंगा, और सॉरी कंट्रोलर पे ले जाऊंगा, फाइल भी इधर ही कर देता हूँ, कंट्रोलर पे ले जाऊंगा, फिर मॉडल तक ले जाऊंगा और फिर वापस लाके कंट्रोलर से रिस्पॉन्स भेजूंगा। धीरे धीरे यहां तक पहुंचेंगे। ठीक, अब सबसे पहली चीज कि मैं चाहता हूं कि ये जो ऐप डॉट पोस्ट है वो यहां से ना हो करके इसको थोड़ा एक स्टेप अंदर लेकर के आता हूं, बिल्कुल आराम से देखेंगे। यहां चाहिए मुझे किसी तरीके से, यहां चाहिए कि यहां से भेज दो। ठीक, फिर ले चलेंगे उसको अगली लेयर पे। अब यहां मुझे क्या करना है, देखिए 2-3 स्टेप है। पहली बात कि इसको इस तरीके का बनाना है कि यहां से काम हो जाए। ठीक, तो एक्सपोर्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स जरूर देखें अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं पता है, बाकी बताता चलता हूँ। जब ये एक नई फाइल है मेरी यूजर राउट्स, ठीक, तो यहाँ जो कोड लिखूंगा सारा फंक्शन है मेरा कोई, या राउट्स है दूसरे दूसरे राउट, मतलब जो रिडायरेक्ट हो रही है रिक्वेस्ट उसको राउट्स कह रहे हैं। तो राउट्स हैं, जैसे एक राउट ये है मेरा, 2 राउट बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, उनको ग्रुप करना पड़ेगा किसी राउट में। ठीक, तो हम उसके लिए एक्सप्रेस राउट यूज करेंगे, अभी दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। फिर उस राउट को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल है ना इस फाइल में, इस फाइल की चीज बाहर अवेलेबल नहीं होगी app.js पे, तो यहां से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब यहां से एक्सपोर्ट कर दूंगा तब मैं app.js पे जाऊंगा और यहां जाके उसको इंपोर्ट करूंगा। क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो user.js के राउट से मैं एक्सपोर्ट करके यहां आना चाहता हूं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये राउट है तो यहाँ राउट्स बनाने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट, पहले तो एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी हमें राउट बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले दिन भी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ये Node.js पे सर्वर चल रहा है, एप्लीकेशन पूरी एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पे बने, यही मार्केट में भी चल भी रहा है। ठीक, आपको एक्सप्रेस आना चाहिए, एक्सप्रेस पर ही सारा काम होता है। तो राउट भी किसका होना चाहिए, एक्सप्रेस का, आपको नहीं बनाना है। मैंने कहा रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक, अब क्या था, एक्सप्रेस से राउट निकालना था एक मुझे, देखता हूं एक्सप्रेस से राउट निकाल के, कॉन्स्ट राउट एक्सप्रेस राउटर, ये रहा। एक्सप्रेस राउटर से मैंने एक राउटर बना दिया। ठीक, और ये इस बार यहाँ ऐप डॉट पोस्ट की जगह राउटर डॉट पोस्ट कर दिया मैंने। ठीक, अब राउटर में, राउट्स फोल्डर में राउटर्स का यूज करूंगा। ठीक, अब क्या करूं, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने कहा मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। तो अब सारा काम ये राउटर पे हो रहा है। अभी तो ये एक रिक्वेस्ट है, ऐसी 1 2 3 4 बनती जाएंगी। ठीक, और सब राउटर से ही बनी होंगी, तो आप इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपकी ये सारी रिक्वेस्ट सारे राउट से एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना है,
चलिए यहाँ पे इंपोर्ट करके देखते हैं, कॉन्स्ट यूजर राउट्स इज इक्वल रिक्वायर, कहां पर है ये है करंट फोल्डर के राउट्स के अंदर यूजर यहीं पर था। डॉट जेएस लगाने की कोई जरूरत नहीं आपको हर जगह, ठीक। तो ये एक यूजर का राउट उठ करके आ गया है मेरे पास, ठीक आ गया। पहले कैसे लिखा हुआ था, इस तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐप लिखा हुआ था, ठीक, ऐप डॉट पोस्ट था। तो अब मसला ये है कि अभी ये पोस्ट मेथड था, सिर्फ पोस्ट का राउट तो अंदर जाएगा नहीं, पोस्ट का भी जाएगा, गेट का भी जाएगा, डिलीट का भी जाएगा, सारा जाएगा। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो हमारे लिए इसको हैंडल करे? मैं 2 सेकंड को इसको कमेंट कर रहा हूं, ठीक। अभी आपने कहा ऐप डॉट पोस्ट यूजर पे यूजर रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखाता चलता हूं तब बताऊंगा। पोस्ट हिट कर रहा हूं यहां से, यूजर रजिस्ट्रेशन पोस्ट, बट अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूं अभी और यहां मैं गेट कर दूं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि अब इसको गेट का मेथड चाहिए, कि अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक गेट बनाऊं अब, ठीक, और इसमें लिखूं यूजर रजिस्ट्रेशन गेट। तो अब ये गेट वाला काम कर रहा है और पोस्ट वाला अपना काम कर रहा है, ठीक। बट जब आपको दोनों रिक्वेस्ट एक जगह पे हैंडल करनी है, दोनों ही नहीं मतलब सारी रिक्वेस्ट, तो आपको कुछ ऐसा बनाना है कि आप उसको चाहे गेट आए चाहे पोस्ट आए सबको आगे रीरूट कर दें। उस टाइम पे एक फंक्शन आपकी हेल्प करेगा, यूज ऐप डॉट यूज। अब मैं ये गेट हटा रहा हूँ और यहाँ अंदर से ये पोस्ट हटा रहा हूँ, चाहे आप गेट कॉल कीजिए चाहे पोस्ट कॉल कीजिए, ये दोनों को कैच कर सकता है। करके देखते हैं कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं। ये यूजर रजिस्ट्रेशन अब आ रहा है इस पर, और गेट पे हिट कर दे तो भी यूजर रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो यही चीज बतानी थी कि ऐप डॉट यूज हमारी मदद करेगा, ठीक। तो अब इस ऐप डॉट यूज से जितने स्लैश यूजर आएंगे, जब जब यूजर लिखा होगा, देखते होंगे जो ये राउट्स बनाते हैं हम, ये जो पाथ बनाते हैं, यूजर का स्लैश ऐड लिखा होगा, स्लैश डिलीट लिखा होगा, अलग अलग इस पाथ पे ही सारा खेल चल रहा होता है, ठीक। तो हमने कहा जितने स्लैश यूजर आ गया पहले, यानी वो सबको यूजर मॉड्यूल में ले जाना है, उन सबको यूजर राउट पे भेजो, यूजर से रिलेटेड चीजें हैं। जब आप कहेंगे पोस्ट तो मैं कहूंगा ये पोस्ट से रिलेटेड है, ठीक। आप कहेंगे प्रोडक्ट तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब जितना यहाँ यूजर लिखा है उन सबको मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कराना है, ये यूजर वाले राउट पे। तो ऐप डॉट यूज स्लैश यूजर से इतना तो रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया, तभी ये यूजर वाली सारी रिक्वेस्ट को कैच कर पाएगा। और उसके बाद से जो आपने कॉल बैक भेजा ये मैं हटा दूंगा, क्योंकि अब यहां से रिप्लाई उप्लाई नहीं करना, यहाँ कॉल बैक नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पे मुझे ये यूजर राउट चाहिए, राउट्स नहीं यूजर राउट कर देता हूँ इसको, ठीक। मैं इसको यहाँ पास कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। क्रैश हो गया था क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल बैक नहीं लिखा था, कॉल बैक लिख दिया है, वापस से स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो अब हमें देखना है कि क्या हम पहुंच पाए हैं या अभी कुछ हम मिस कर रहे हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी एरर आए, कुछ भी परेशानी आए, भी काम, हर चीज सॉल्व होती है, ठीक। और एरर्स देखना बहुत जरूरी है। कैन नॉट गेट यूजर गेट नहीं कर पा रहा है, पोस्ट कैन नॉट पोस्ट यूजर, ना ही ये यूजर को पोस्ट कर पा रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं कि फिर हम इस यूजर को लेकर के कैसे जाएंगे, अब ये देखना है हमें। चलिए, गेट कर पा रहे थे और ना ही हम पोस्ट कर पा रहे थे, तो चल के देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो देखिए यहां से ये आ रहा है स्लैश यूजर, ठीक। तो आपने क्या भेजा यहां से, ये स्लैश यूजर, तो ये इतना पाथ यहाँ यूज हो गया और बाकी जो चीजें बची वो आगे राउट पे चली गई। अब आगे राउट पर जो आया वो क्या था, कुछ नहीं था। आखिर इस पाथ पे अगर ये इतना पाथ मैंने यूज कर लिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और ऐसा कोई पाथ, कोई राउट आपने यहाँ दिया नहीं है जो उसको हैंडल कर पाए। आपने यहाँ पे स्लैश यूजर ही लिखा हुआ है, हमने उसको कॉपी पेस्ट किया था, ठीक। तो मैं ये मतलब मैं जानबूझ के इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूँ ब्रेक करके, ताकि क्लियरली समझ में आए।
मतलब चाहता डायरेक्ट कंट्रोलर मॉडल बना करके आपको 10 मिनट में दिखा देता कैसे कंट्रोलर बनेगा, मॉडल बनेगा, और खत्म हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वो गलतियां दिखेंगी, इसीलिए बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ कि वो गलतियां दिखेंगी जो नॉर्मली हमसे होती हैं, और उनको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम मजबूती से काम कर पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं और एक यहाँ पर और राउट बनाते हैं। इस पे भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर ये स्लैश यूजर खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं, तो क्या बचा, एक स्लैश यूजर और चाहिए। लगा करके देख लेते हैं, चेक करके कि हम सही समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अभी यूजर रजिस्ट्रेशन, गेट पे भी अगर एक और स्लैश यूजर लगा दो तो यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, कैन नॉट गेट यूजर और यूजर, क्यों? क्योंकि यहां तो आ गया था, इस यूजर ने इस यूजर को अंदर तो भेज दिया, बट आपको अब दिख रहा है कि यहाँ पर स्लैश गेट यूजर नहीं है, पोस्ट यूजर है। ठीक, इसलिए वो गेट वाला नहीं काम कर रहा। ठीक, इतनी तक बात हमको समझ में आ गई है। ठीक, अब हम इसको क्या कर देते हैं, स्लैश यूजर ऐड कर देते हैं। यहां से क्या कॉल कर लेते हैं, पोस्ट से ऐड कॉल कर लेते हैं। बाद में इसको बनाएंगे, कुछ यूजर का होम पेज बना देंगे, स्लैश यूजर कॉल करने पर क्या करना है, ऐड कॉल कर देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। यानी कि ऐड यहां तक आ रहा है कंट्रोल अब मेरा, यानी एक लेवल तक आप अंदर आ चुके हैं। ठीक, यानी app.js से ये स्लैश यूजर लेकर के आप यूजर के राउट पर आ गए हैं, पहुंच गया यूजर के राउट पे। बट हमको पता है कि यहाँ पे हम कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखते हैं, जो भी ये आ रहा है ऐड करना है, तो उस ऐड से रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन हमारे पास कंट्रोलर में होगा। फंक्शन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ एक तरीके से तो यहाँ पे वो कोड होना चाहिए ना, जिससे यूजर ऐड किया जाए, तो वो सारा कोड कंट्रोलर पर ले जाएंगे। अभी हमें ऑर्केस्ट्रेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक और लेयर है बस, और वैसी बहुत सी लेयर होती है, कंट्रोलर तक देखेंगे। तो अब हमें ये कोड सारा यहाँ ले जाना है, रिस्पॉन्स यहीं से भेजना है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें कंट्रोलर को तैयार करना है कि भाई हम यहाँ से यहाँ भेज पाए, ये वाला काम अब वहां नहीं होगा। ठीक, ये चीज हमें कंट्रोलर पे करनी है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए होगा, मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर नाम तरीके से रखेंगे, बिल्कुल तरीके से। अगर यूजर का कंट्रोलर है तो उसको यूजर कंट्रोलर लिखिए। ठीक, ताकि आपको डाउट ना हो कि ये मॉडल है, कंट्रोलर है, क्योंकि सब में आप यूजर को ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल नेम है, इससे बात क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है, इस फोल्डर से लेके आ रहा है। चलिए, रिक्वायर क्या, रिक्वायर तो अभी हम कहां पर है, राउट्स फोल्डर के अंदर है। राउट फोल्डर के अंदर से पहले हमें रूट पे जाना है, फिर कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाना है। तो रूट पे जाना है तो डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी में लेके जाएगा, फिर कंट्रोलर्स के अंदर जाना है, और फिर यूजर कंट्रोलर को इंक्लूड कर लेना है। इससे हमने ये यूजर कंट्रोलर बना लिया। ठीक, चलते हैं यूजर कंट्रोलर पर। यूजर कंट्रोलर पर अगर आपको यूजर को डेटाबेस में ऐड करना है, और अच्छा सा कुछ नाम रख लेते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, यूजर को रजिस्टर करना है। ठीक, तो यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए कोड होना चाहिए ना, जो कोड यूजर को रजिस्टर करेगा। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर इज इक्वल टू, देखिए अब आप एरो फंक्शन यूज करेंगे, आप फंक्शन यूज करेंगे, एवरीथिंग इज अप टू यू। ठीक, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक, जहां फंक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब एरो फंक्शन यूज हो सकता है, हर उस जगह पे एरो फंक्शन यूज करूंगा। ठीक, अब यहां तक आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मुझे यहाँ चाहिए। तो ये जो यहाँ से ये कॉल बैक वाला ये जो फंक्शन बना हुआ है आपका, ये कॉल बैक का फंक्शन मेरा यही है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रही है और अंदर सारा काम कर रहा हूँ, जो भी टास्क करना है सब यहाँ हो रहा होगा। ये मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से कट करूंगा, और ले जा करके ये वाला जो एरो फंक्शन बना रहा था, इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, ये वाला फंक्शन यहाँ से कट कर लिया है, और ले जा करके यहाँ पे कंट्रोलर पे पेस्ट कर दिया है। और इसको एक्सपोर्ट करना है, इस फंक्शन को मुझे, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। मान लीजिए
जैसे भी करना चाहिए आप, अभी के लिए हम ऐसे ही कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू रजिस्टर यूजर। अभी के लिए, आगे जा करके हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम मल्टीपल फंक्शंस होंगे। ठीक, ये रजिस्टर यूजर हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक, अब यूजर कंट्रोलर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, आगे जा करके इस लाइन को यूज करेंगे। ठीक, अभी एक और चीज दिखाता चलता हूँ कि कॉन्स्ट यूजर रजिस्ट्रेशन, ये जो एक्सपोर्ट किया था, जो इस फंक्शन का नाम था, इसको एक्सपोर्ट करते हो ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दूंगा। मान लेते हैं जितने फंक्शन आएंगे उनको ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ यूजर रजिस्ट्रेशन चाहिए, इज इक्वल टू ECMAScript 6 वाले सिंटेक्स अगर देखे होंगे तो आइडिया होगा, रिक्वायर, ये लाइन कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे, रिक्वायर यूजर कंट्रोलर। ठीक, और मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये तो याद होगा, कट कर लिया था, उसका कॉल बैक यहाँ ले आया था, और वो कॉल बैक इसमें है, जो कॉल बैक ये वो वहां लिखा हुआ था वो पूरा इस रजिस्टर यूजर के अंदर है। अब मैं इस रजिस्टर यूजर को यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या ये मेरे लिए काम करेगा कि मैंने वो कोड यहाँ से कट किया, यहाँ एक फंक्शन में रखा, और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ बाहर और यहाँ पास कर दिया? तो देखते हैं कि काम करता है हमारे लिए या नहीं करता है। ये रजिस्टर को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ये पोस्टमैन से उस रजिस्टर को भेज के देखता हूँ क्या होता है। मैसेज दिख रहा होगा आपको, यूजर रजिस्ट्रेशन ऐड, यानी कि अब कंट्रोलर तक हम लेके आ गए हैं, और कंट्रोलर पर हमने एक फंक्शन बना लिया है, और उस फंक्शन के थ्रू हम ये रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमको इसको एक और लेवल आगे ले जाना है, अपने मॉडल तक ले जाना है, और वहां से आंसर लाना है, और रिप्लाई लेकर के आना है, और यहाँ से उस रिप्लाई को कंट्रोलर के थ्रू भेजना है। ये काम करके अब हम देखेंगे। चलिए, तो हमने अभी कर करके देखा है सेम चीज, उसी चीज को रिपीट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या करने जा रहा हूं मैं, एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट एड यूजर टू डीबी। अभी डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं करा है हमने, ये फंक्शन कुछ करेगा नहीं रियल में, फंक्शन रियल में कुछ भी नहीं करेगा, बस हम देख रहे हैं फ्लो बना करके। ठीक, अब क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट से जो डेटा आता था वो फेच करते हैं हम, फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, देखेंगे कैसे आएगा। फेच करेंगे उस डेटा को, अगर उसको आपको वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन लगाएंगे, नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे यहीं पे। ठीक, अब जब कर लिया तो मान लेते हैं कि हमें मिल गया है कुछ चीजें, यूजर नेम मिल गया है, मान लेते हैं यूजर नेम अजहर है, कॉन्स्ट पासवर्ड मिल गया है। पासवर्ड कैसे हैंडल किया जाता है ये चीज हम आगे चल करके बताएंगे आपको, पासवर्ड है। ठीक, मान लेते हैं और भी फील्ड्स होंगी जो भी हो। ठीक, अब इन दोनों को मुझे अपने मॉडल पे भेजना है। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐड यूजर बना रहा हूं मैं फंक्शन, इसमें मैं यूजर नेम पासवर्ड ये सारी चीजें भेजने वाला हूँ। बहुत से तरीके हैं भेजने के, देखा जाएगा कौन सा यूज करेंगे हम लोग। और पासवर्ड मान लेते हैं 2 फील्ड्स भेज रहे हैं आप। ठीक, और यहाँ से एक मैसेज रिप्लाई करूंगा, यूजर रजिस्ट्रेशन डन, ये मैसेज रिटर्न कर दूंगा। तो हमको पता है कि हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं और यूज करना है तो हमने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एड यूजर टू डी। यहाँ पे हमें पता है अब कि कंट्रोलर पर हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट एड यूजर टू डीबी इक्वल टू रिक्वायर, कंट्रोलर में है, पेरेंट डायरेक्टरी में जाएंगे, फिर मॉडल्स में जाएंगे, फिर यूजर मॉडल को इंक्लूड कर लेंगे। ये वो फंक्शन मिल गया है मुझे जो यूजर को ऐड करेगा। हमने यहाँ पे राउट्स पे कॉल किया था कॉल बैक,
हमें पता है अब क्या करना है, कुछ हटाना नहीं है। लेकिन अब तब सिर्फ कॉल बैक को कॉल किया था, इससे क्या हुआ था, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थे वो इसी में पास हो गए थे और यहाँ आ गए थे। अब यहाँ से रिक्वेस्ट को आगे भेजने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्स को आगे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स तो हम कंट्रोलर से ही सेंड करेंगे, मॉडल से बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मॉडल सिर्फ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और कंट्रोलर के साथ, ठीक। और कंट्रोलर सारी चीजें देखेगा और मॉडल को डेटा देगा और उससे डेटा लेगा जो डेटाबेस से आ जा रहा है, ठीक। तो अब यहां से हमने इस फंक्शन को कॉल किया एड यूजर टू डीबी, और इसमें क्या भेजा, अपना यूजर नेम भेजा और ये पासवर्ड भेजा, ठीक। और जो यहां से रिटर्न होकर के आया कॉन्स्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट यहां से रिटर्न होकर के आ रहा है, ठीक, वो रिजल्ट हम यहां भेजते हैं, ठीक। यूजर रजिस्ट्रेशन डन, और यहाँ पे हम ये यूजर नेम और पासवर्ड प्रिंट कर दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आप देखिए कि यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। यूजर नेम कॉमा पासवर्ड कंसोल पे प्रिंट कर रहे थे, नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं करके देखते हैं कि कुछ मिस हो गया या सब अभी सही चल रहा है। यूजर रजिस्ट्रेशन डन। अब आप ये बात समझ रहे हैं कि पूरा फ्लो एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि अजहर हमारा यूजर नेम था और पासवर्ड हमारा पासवर्ड था। ये पहुंचा है मॉडल तक, और यहाँ से ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है वो रिस्पॉन्स कंट्रोलर ने फेच किया और वो रिस्पॉन्स हमें भेजा है। अब ये एक पूरा फ्लो जिसमें हमने राउट्स यूज किए हैं, कंट्रोलर यूज किए, मॉडल्स यूज किया, ये अब आप देख चुके हैं और आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा पॉसिबल है और हम इस तरीके से इसको भेज सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जो 3000 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू लेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू लेके आने का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी यहाँ पे ये सिर्फ पोर्ट है, ये सिर्फ पोर्ट है, बट आपका डेटाबेस की स्ट्रिंग हुई, आप डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, पासवर्ड हुआ कोई आपका, ये सारी वो चीजें हैं जो हम कोड में नहीं लिखते, जो हम कोड में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर हम कोड में लिख देंगे तो जो भी मेरा वो कोड देखेगा, जो डेवऑप्स का बंदा होस्ट कर रहा है या कोई भी बंदा अगर हमारा वो कोड बेस पा जाएगा तो वो हमारी सारी डिटेल ले लेगा, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ मिल जाएगा उसको, तो नुकसान है। इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको एनवायरमेंट वेरिएबल में कंफिगर करते हैं। लास्ट में मैं आपको जब ये प्रोजेक्ट खत्म करेंगे तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल लाइव पे कैसे कंफिगर करते हैं ये भी दिखाऊंगा, बट अभी डेवलपमेंट सर्वर पे कैसे कंफिगर करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम इस 3000 को ऐसे लिखा रहने दें तो लाइव करते वक्त थोड़ी चेंज करने जाएंगे, कितना चेंज कर लेंगे। तो हमें ये कुछ ऐसे चाहिए, यहाँ ये मैं लिखूं प्रोसेस डॉट env डॉट, अब लिख दूं मैं यहाँ पे पोर्ट, मान लीजिए, तो ये पोर्ट यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक। या अगर हमें सेफ साइड रहना है, हमने कहा 3000 कि भाई अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल दिया हो तो वो आ जाए या 3000 आ जाए, तो अभी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पर फोकस करते हैं कि ये लेके कैसे आए। अब अगर मैं इसको अभी हिट करूं तो क्या होगा, बंद हो गया चलना। क्यों बंद हो गया, ये पोर्ट तो रही नहीं गया ना 3000, ये पोर्ट खत्म हो गया। तो मैं ये सर्विस ब्रेक करने वाला हूँ और ब्रेक करके इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने के बाद फिर से चलाऊंगा, ठीक। हम इस सर्विस को ब्रेक करने जा रहे हैं, ये इसको हमने किया ब्रेक, और अब हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल की सेटिंग की तरफ। चलिए हम अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं और देखते हैं ये पोर्ट कैसे लेके आएंगे, ठीक। तो नोडेमॉन यूज कर रहे हैं रूट पर, बहुत से तरीके हैं, डॉट env है, कई ऐसे पैकेजेस आते हैं जिनको इंक्लूड कर लीजिएगा तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाता है डॉट env फाइल से, बहुत से तरीके हैं। हम नोडेमॉन वाला देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी, नोडेमॉन डॉट जेसन, एक नोडेमॉन डॉट जेसन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक। क्या करेगी ये आपके लिए, यहाँ पर आपको एक जेसन फाइल है, जेसन ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अंदर आपको एक ये बनाना पड़ेगा env, ठीक। और env क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा,
जिसके अंदर आपको जो चाहिए है, आपको ये पोर्ट चाहिए, आप ये पोर्ट यहाँ पे पास कर दीजिए। कितना चाहिए? 3000 चाहिए, सेव कर दीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और स्टार्ट करके देखते हैं इसको। यार स्टार्ट डेव चल गया। अब चला कि नहीं चला ये तो तब पता चलेगा। अच्छा सॉरी, इसको चेंज कर देते हैं फिर चलाते हैं इसको। चेक कर रहा हूं, यहाँ क्या लिख देंगे, पोर्ट प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अब चलाते हैं, रन कर रहा है, देखते हैं हिट जाती है कि नहीं। यहाँ से हिट पहुंच गई। चेंज करके देख लेते हैं पोर्ट यहाँ पे। और बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं ताकि 3000 पोर्ट पे डाउट ना रह जाए। मैं इसको 3002 कर रहा हूं और वापस से नोडेमन चला रहा हूं, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि वही हिट हो रहा है। नहीं चल रहा है, यहाँ मैं इसको 3002 कर रहा हूँ, पोर्ट को चला दिया, चल गया। यानी कि ये वो इन्वायरमेंट फाइल से ही एग्जीक्यूट हो रहा है इस जगह से। लेकिन अगर आप इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को बीच में चेंज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नोडेमन एग्जीक्यूट होते वक्त पिक कर चुका होता है इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस इन्वायरमेंट फाइल में नोडेमन की कुछ चेंज करेंगे आप, तो आपको वापस से नोडेमन को स्टार्ट करना है। बाकी हर जगह जो आप चेंजेस करेंगे वो ये पिक कर लेगा, बट इसी की इन्वायरमेंट फाइल में अगर चेंज कर रहे हैं तो वो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने 2 टास्क कंप्लीट कर ली। एक तो ये मल्टी लेयर आर्किटेक्चर बना लिया, और दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगर करके देखा अपने लोकल सर्वर पे। अब आगे से सारी चीजें हम इसी में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक, और ये प्रोसेस डॉट env करके ही यूज करेंगे। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं।